Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth, Sudholi Basti. Dear students, I hope you all are fine. And now we will learn about arranging slides using views in Microsoft PowerPoint 2013. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सभी लोग आराम से होंगे। आज हम इस सेशन के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट में हमारा प्रेजेंटेशन होता है उसको कैसे व्यू किया जाता है, व्यू के क्या क्या वे हैं, आइए हम देखते हैं। तो जो व्यू होता है डियर स्टूडेंट, जब हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है या प्रेजेंटेशन को देखने के लिए बहुत सारे व्यू होते हैं, तो जैसे आपका यहाँ पर है नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू। डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रेजेंटेशन होता है उसको व्यू करने के लिए ये सब ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो आइए हम एक छोटा सा क्लिप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू का यूज़ करके आप अपनी स्लाइड को अलग अलग टाइप से देख सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हर व्यू में आपको अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि आप प्रेजेंटेशन का काम आसानी से कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बेसिकली 4 टाइप्स के व्यू होते हैं। पहला होता है नॉर्मल व्यू, सेकंड होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू और थर्ड होता है नोट पेज व्यू और एक होता है रीडिंग व्यू, जिसे आप स्लाइड शो व्यू भी कहते हैं। ठीक है, इन व्यू को आप कहाँ पर देख सकते हैं ये हम आपको बता देते हैं। आप प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में जो इसका लास्ट टैब होता है व्यू टैब, इस पर आप क्लिक करेंगे और स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन व्यू का रिबन ब्लॉक है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू पे ऑलरेडी एक्टिव रहता है। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू है, फिर नोट पेज है और फिर रीडिंग व्यू है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है जिसमें आपको अपनी स्लाइड इस तरह से दिखाई देती है। इस स्लाइड में आप जब नॉर्मल व्यू में रहते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन का काम आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ से स्लाइड में जो चाहे वो कंटेंट इंसर्ट में जाकर रख सकते हैं। उसके बाद आप डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, इफेक्ट, आप सभी कुछ इसमें यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो सेकंड व्यू होता है वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। जब आप स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको जो स्लाइड है छोटे छोटे रूप में आपको दिखाई देगी। इस व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस व्यू में आप जो स्लाइड है उसकी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम जैसे कॉपी करते हैं Ctrl+C से और पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से, तो आपने देखा हमने बहुत इजी तरीके से कॉपी और पेस्ट कर दिया है। उसके अलावा अनवांटेड जो स्लाइड होती है उसको भी आप आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करते हैं। उसके अलावा किसी भी स्लाइड को आप चाहें तो आगे या पीछे ले जाकर भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी स्लाइड आपको मूवमेंट में ले जाना है उस पर आपको क्लिक करके रखना है और माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको उसे ड्रैग करते हुए जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पे ले जाकर आपको केवल छोड़ देना है। ठीक है, जिससे वो स्लाइड आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पर पहुँच जाएगी। इसी तरह से अगर आप दोबारा उसी पोजीशन में चेंज करना चाहते हैं जहाँ पहले थी तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्यू में कुछ आपको और एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। पर इस व्यू में जब आप काम करते हैं तो आप इंसर्ट कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, यानी आप इंसर्ट टैब का यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस पर आप डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से डिज़ाइन दे सकते हैं, आप यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं। आप हर स्लाइड के लिए यहीं से ट्रांजिशन इफेक्ट आसानी से दे सकते हैं। उसके अलावा आप एनिमेशन इफेक्ट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अब जो नेक्स्ट व्यू होता है हमारे पास वो होता है नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू में जो है, जो स्पीकर होता है, स्पीकर जो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है उसे कहा जाता है। आप स्पीकर नोट यहाँ पर रेडी कर सकते हैं ताकि आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें प्रेजेंटेशन देने से पहले। ठीक है, तो यहाँ इस व्यू के अंदर स्पीकर नोट रेडी किए जा सकते हैं। ये जो नोट्स होते हैं, कभी भी प्रेजेंटेशन जब
दिया जाता है तो वहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। ये केवल आपकी प्रिपरेशन के पर्पज़ से होता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो व्यू है वो है हमारा रीडिंग व्यू, ठीक है, जिसे स्लाइड शो व्यू भी कहा जाता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी जो स्लाइड होती है वो प्रेजेंट हो जाती है सभी यूज़र के लिए। यानी जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन रेडी कर लेते हैं और आपको सभी पर्सन को अपना प्रेजेंटेशन देना होता है तो आप इसी व्यू का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की F5 भी होती है। उसके अलावा भी बहुत से व्यू की शॉर्टकट की होती हैं जो बहुत कम यूज़र को पता होती है, हम आपको बता देते हैं। नॉर्मल व्यू के लिए आप Alt+V और N का यूज़ करें। स्लाइड सॉर्टर व्यू के लिए आप Alt+V और D का यूज़ करें। नोट पेज के लिए आप Alt+V और P का यूज़ करें। और रीडिंग व्यू के लिए आप Alt+V और W का यूज़ करें। इसकी शॉर्टकट की F5 भी होती है। तो ये बहुत कम यूज़र को पता होती है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप आसानी से शॉर्टकट की का यूज़ करके इन व्यू का यूज़ कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक छोटा सा क्लिप देखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे प्रेजेंटेशन को व्यू किया जाता है और व्यू करने के क्या तरीके हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स। इसके बाद आप जो प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है उसको हम अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू कर सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू। इसके अंदर ये जो व्यूज़ होते हैं, इसके अंदर जब आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर हम व्यू यानी देख सकते हैं। इसके बाद आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं द नॉर्मल व्यू इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू। जो नॉर्मल व्यू होता है डियर स्टूडेंट्स, वो एक डिफ़ॉल्ट व्यू होता है wherein you can create and design slide in a presentation। इस नॉर्मल व्यू में आप एक नए डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, आप एक नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अंदर डिज़ाइनें मिलती हैं, बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिलते हैं। इसमें आप अलग अलग तरीके से डिज़ाइन को इंसर्ट कर सकते हैं और डिज़ाइन को आप इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। इसके बाद है द स्लाइड शॉर्टर व्यू। द स्लाइड शॉर्टर व्यू displays thumbnails of all slides in your presentation। Dear students, जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है वो डिस्प्ले करता है यानी दिखाता है थंबनेल्स। थंबनेल जो होते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू में वो हमें दिखाई देते हैं। थंबनेल का मतलब होता है जैसे कोई भी कार्टून हुआ, उसके ऊपर आप देखते हैं मोबाइल वगैरह में कार्टून है, उसके ऊपर कुछ इमेज फोटो लगे होते हैं, उनको थंबनेल कहा जाता है। तो स्लाइड शॉर्टर जो व्यू होता है उसमें आपको थंबनेल दिखाई देता है प्रेजेंटेशन का। इसके बाद है द रीडिंग व्यू। द रीडिंग व्यू डिस्प्लेज अ प्रेजेंटेशन not in the full screen mode but as a slideshow that fits within the window। Dear students, जो रीडिंग व्यू होता है वो डिस्प्ले करता है, दिखाता है एक प्रेजेंटेशन को, और ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं तो जो आपका रीडिंग व्यू होता है उतने ही ऑप्शन में वो आपका दिखाई देता है, वो फुल स्क्रीन मोड में नहीं होता है। आपके विंडो में ही रीडिंग व्यू डिस्प्ले करता है। इसके बाद द स्लाइड शो व्यू। द स्लाइड शो व्यू डिस्प्ले द स्लाइड्स इन द फुल स्क्रीन मोड। अब देखिए आप, जो स्लाइड शो व्यू होता है वो जो हम डिस्प्ले देखते हैं स्लाइड शो व्यू का, वो पूरे स्क्रीन में दिखाई देता है, यानी फुल स्क्रीन में हमें वो डिस्प्ले दिखाई देता है। कौन सा? स्लाइड शो व्यू का। इसके बाद है द नोट्स पेज व्यू। द नोट्स पेज व्यू डिस्प्ले एन इमेज ऑफ अ स्लाइड along with the notes related to that slide। Dear student, ये जो नोट स्लाइड व्यू होता है वो
उसके अंदर हमारा इमेज भी दिखता है और साथ में नोट्स भी दिखता है। नोट्स जैसे हम कुछ टाइप किए रहते हैं, उसको हमें प्रेजेंटेशन में क्रिएट करना होता है या स्लाइड में डालना होता है, तो उसको जो नोट्स हमारे होते हैं उसको हम देखकर उसमें टाइप कर सकते हैं। और जब हम इसको व्यू करते हैं तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा नोट्स होता है वो नोट्स नहीं दिखाई देता है, बल्कि वो स्लाइड जो हमारा ऊपर का स्लाइड होता है, इमेज होता है, वही ओनली हमें डिस्प्ले करता है और हमारा नोट्स नहीं डिस्प्ले करता है, यानी हमारा नोट्स उसमें नहीं दिखाई देता है। इसके बाद द आउटलाइन व्यू डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड इन आउटलाइन फॉर्म। और जो आउटलाइन व्यू होता है डियर स्टूडेंट, वो ओनली टेक्स्ट जो हमारा होता है, जो टाइपिंग जो हम करते हैं टेक्स्ट, वो उसमें दिखाई देता है। स्लाइड का जो हम स्लाइड में जो टेक्स्ट क्रिएट किए रहते हैं वही जो हमारा टेक्स्ट होता है वो आउटलाइन व्यू में दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा होगा क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी का सेशन, तो हम ये अगले पार्ट में देखेंगे। इसके साथ हम फिर विदा होते हैं, फिर आगे अगले पार्ट में आपको लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी लोग आराम से होंगे। थैंक यू सो मच।